हेलो मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग प्रीवियस वीडियो किस्त पे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग आज एक नए तरीके का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि कोई धन ₹4160 का 2 वर्ष में ₹5200 हो जाता है, तो 4 वर्ष में कितना होगा? 4 वर्ष में कितना होगा? 4 वर्ष में कितना होगा? ठीक है, 2 वर्ष में 4160 रुपये, 2 वर्ष में 5200 हो जाता है, तो 4 वर्ष में कितना होगा? तो ये बहुत आसान है। आप कैसे लगाएंगे? 4160 ये प्रिंसिपल वैल्यू है, पी है, क्योंकि इतने का ये 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 5200। फिर 4 वर्ष पूछा है, 4 वर्ष मतलब ये 2 वर्ष तो है, यहाँ से 4 वर्ष पूछा, अर्थात इसके आगे 2 वर्ष यहाँ का पूछा है कि कितना हो जाएगा, अर्थात टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष हुआ? 4 वर्ष हुआ। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे ध्यान देंगे? ऐसे प्रश्नों में देखेंगे ये अंतर समान होगा। देखिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, अंतर अगर समान हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आगे का पूछा है, हम इसे लुकिंग फॉरवर्ड कह सकते हैं, आगे का धन पूछा है, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, 4 वर्ष का पूछा है तो 2 वर्ष यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ 2 वर्ष, 2 2 4 वर्ष है, 4 वर्ष में कितना होगा? तो आप क्या करिए, जब आगे का पूछे, हमको आगे बढ़ना है, तो आगे वाली संख्या, आगे वाला अमाउंट 5200 गुड़े क्या करिए, इन दोनों में अनुपात, या आगे वाली संख्या को या जो आगे का मिश्र धन है उसको अंश बना दीजिए, प्रीवियस वाले को हर बना दीजिए। तो आप इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप काट देंगे और इसको आप 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4 0, 4 पच्चीस 20, 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, ठीक है, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 130, तो हो जाएगा 5200 गुड़े 130 बटे 104। आप इस 13 से काट दीजिए, 13 दहा में 13 बट्ठे 8 से इसको काट दीजिए, 8 से इसको काट दिए, 8 छः 48, ठीक है, 8 छः 48, 4 शून्य, 8 पच्चे 40, 10 से गुणा कर दीजिए, इसका 6500, इसका आंसर आएगा 6500। तो आपको क्या करना है इसमें, जब ऐसे कंडीशन में समान 2 वर्ष, आगे का 4 वर्ष पूछा, तो दोनों का अंतर क्या हो गया? समान हो गया, 2 ये 4, तो आप फिर से आगे ज्ञात करें। तो ऐसे कंडीशन में क्या, जो आगे हमको आगे बढ़ना, तो आगे की संख्या को ये, फिर इसको अंश बना दीजिए इसको। और कभी कभी ऐसे प्रश्नों में इन दोनों में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, 5200 बटे 4160 क्या अनुपात है? तो अनुपात आप देखते हैं, यहाँ लास्ट में हमने काटा हुआ है, 10 और 8, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, तो 5 बटे 4 बनता है। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 5200 गुड़े 5 बटे 4 बराबर 6500। ठीक है, आपको ऐसे 6500 भी आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्या देख रहे हैं हम? समान अंतर का हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹3000 का 5 वर्ष में ₹3000 का 5 वर्ष में 4500 रुपया, तो 10 वर्ष में कितना होगा? तो 10 वर्ष में कितना धन होगा? तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे? हमको आगे बढ़ना है, 3000 कै साल में? 5 साल में कितना होगा? 4500, 5 ये साल में, फिर 10 साल में, 10 साल जाना है, यहाँ से 10 साल जाना, तो 5 साल ही हो गया, तो बचेगा कितना? 5 साल। यहाँ का पूछा है, तो देखेंगे समान अंतर का भी हम ज्ञात कर रहे हैं कि जब समान वर्षों का अंतर है तो कैसे ज्ञात करेंगे, असमान रहेगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो हमको क्या बढ़ना, आगे बढ़ना है, तो 4500 ले लेंगे, गुणे इन दोनों में अनुपात, या आप बड़ी वाली संख्या को अंश बना देंगे, छोटी वाली संख्या को हर बना देंगे। तो आप इसको काट देंगे, 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, 4500 गुड़े 3/2, 4500 गुड़े 3/2, इसको काट देंगे, 2250, 22 दियाँ 66, 6750 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6750 रुपये। आपको समझ में आ गया होगा। आपको आगे बढ़ना है, समान अंतराल है, देखिए यहाँ 2-2 साल का अंतर है, तब आप कैसे ज्ञात कर, आगे वाली की संख्या, जो आगे बड़ा वाला मिश्र धन रहेगा उससे गुड़े बड़ा वाला मिश्र धन बटे छोटा वाला मिश्र धन, मूल धन, इसको गुणा कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम आगे के फिर एक क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। ठीक है, एक अलग तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। आगे अगर पूछा जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, जैसे हम पूछें कि ₹6000 का 2 वर्ष में
रुपीज 9,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9,000 हो जाता है। तो 6 वर्ष बाद कितना होगा? अब देखिए समान अंतर नहीं है। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व आप करेंगे तो 6,000 रुपया है, प्रिंसिपल वैल्यू है, मूलधन है। ये 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 9,000। अब पूछा 6 वर्ष बाद, 6 का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 6 अर्थात यहाँ 4। ये अलग तरीके की सवाल है, ये सेपरेटेड सवाल है। 4 साल यहाँ का पूछा तो आप देखिए ये 2-2 बार कै बार इसमें जाएगा? 2 अगर गुणा करेंगे, पिछले प्रीवियस में 2-2 अंतर था, 5-5 वर्ष का अंतर था। इसमें समान अंतर नहीं है, लेकिन अगर इसमें देखेंगे 2 का कै बार इसमें जाएगा? 4 में 2 बार जाएगा। इसलिए आप गुणा करिए 9,000 गुणे 9,000 बटे 6,000 गुणे 9,000 बटे 6,000। 2 बार गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे कि 4 बटे 2, 2 का अंतर 9,000 है, 4 के लिए कै बार जाएगा? 2 बार, इसलिए 2 बार इसमें गुणा करेंगे। आप 2 बार गुणा करेंगे तो इसको देखिए तो 9,000 बटे 9×9 = 81 बटे 36 बराबर, आप इसको कैलकुलेट करिएगा 20,250 रुपये आएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ कि समान हो या असमान हो, एक नियम ऐसा बताने जा रहा हूँ जो सबके लिए लागू होगा। आपको कोई चीज़, अब हम असमान वर्षों पे भी ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अब एक चीज़ हम बताने हैं, कोई गुणांक नहीं होगा, एक नए तरीके का हम क्वेश्चन से लेके चलते हैं आपके सामने। ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपको कहूँ कि रुपीज, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, वर्षों का अंतर समान नहीं है। रुपीज 4,000 का 2 वर्ष में 9,000 हो जाता है। 9,000 हो जाता है। रुपीज 4,000 का 2 वर्षों में कितने हो जाता है? 9,000 हो जाता है। चक्रवृद्धि जो भी जितने भी है वो चक्रवृद्धि ब्याज से हो रहा है। जितने भी प्रीवियस आप जितने भी क्वेश्चंस पीछे पढ़े हैं सब चक्रवृद्धि ब्याज पे चल रहा है। 9,000 हो जाता है। तो 3 वर्षों में कितना होगा? तो 3 वर्षों में कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज से? तो आपको इसमें ध्यान देना है कि अब इसमें देखिए 4,000 का 2 वर्षों में 9,000 हो जाता है। तो 3 वर्षों में, यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष, तो बचा कितना? 1 वर्ष। कितना हो जाए? अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे जबकि अंतराल समान नहीं है? अंतराल यहाँ 2 रहता है, यहाँ 2 रहता, तो 9,000 गुणे 9,000 बटे 4,000 या 2 के गुणनफल में रहता तो वो भी कर देते, लेकिन यहाँ अंतर इसके न गुणनफल में है। कैसे आप करेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को हल करना है तो आप देखिए फॉरवर्डिंग करना है। अभी हम पीछे का भी ज्ञात करेंगे कि आप मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, आगे के प्रश्नों में आएगा। तो आप क्या करिए 9,000, ठीक है, गुणे, अब देखिए यहाँ कितने का अंतर है? 2। जितने का अंतर हो उसको कड़ी में बना दीजिए। 9,000 बटे 4,000, कड़ी का मतलब होता है 2। 2 हम लिख भी सकते हैं, मान लीजिए हम लिखें, अगर 3 अंतर रहेगा तभी मैं 3 का बताऊंगा। इसको आप बंद कर दीजिए और आगे अंतर कितना है? 1 घात लगा, जितने का आगे का पूछे उतने घात लगा दीजिए। तो 9,000 गुणे कड़ी में निकालिए तो 3 त्रिक का 9, 2 दूने 4, ये आएगा 3/2। 3/2, 3/2 कै बार ज्ञात करना? 1 बार। 1 बार हो ही गया, 2 से काट दीजिए। 4500, 3 शून्य 0, 3 शून्य 3 पचे 15, 3 चौको 13,500। ऐसे आप ज्ञात करेंगे। ये 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी कड़ी में ज्ञात करें। क्या घात? 1 में 1 बार गुणा करेंगे। ऐसे प्रश्न। एक और हम क्वेश्चन से लेते हैं, एक नया क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं कि रुपीज 4,000 का 3 वर्ष में रुपीज 13,500 हो जाता है। तो 4 वर्ष में कितना होगा? समान अंतर नहीं है। 4 वर्ष में कितना होगा? ऐसे प्रश्न अगर आ गए तो आपको आगे बढ़ना, लुकिंग फॉरवर्ड। 4,000 प्रिंसिपल वैल्यू है, कै साल में? 3 साल में। कितना हो जाता है? 13,500। आगे पूछा है कि 4 साल में, यहाँ से यहाँ तक 4 साल में, तो अंतर कितना हुआ? 1 साल यहाँ का पूछा है अमाउंट। तो आप आगे कब हमको पढ़ना है? लुकिंग फॉरवर्ड। ये चक्रवृद्धि ब्याज से जो भी क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, साधारण ब्याज रहता तो दूसरे तरीके से लगता। 13,500। अब देखिए यहाँ कै साल का अंतर है? 3 साल में हो रहा, तो आप ये 13,500 बटे 4। आगे बढ़ना है ना, तो बड़ा बाद वाला मिश्रधन बटे पीछे वाला मूलधन ये ले लेंगे, ठीक है। और कै कितने का अंतर है? आगे यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है? 1। इस तरह से आप कर देंगे। तो इसको करेंगे तो 5 से इसको काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 बटे 8 घाते 1। तो आप ये 27 बटे 8 को 3 √3 है ना, तो 3 पे निकालेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 13,500 गुणे 3/2। कै घात लेना? 1। 1 का वही पावर हो जाएगा, तो इसको आप काट देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसको आप कटेंगे तो 20,250
₹20,250 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,250 रुपये आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ₹4,000 का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से ₹4,000 का 2 वर्ष में ₹9,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9,000 हो जाता है। तो 5 वर्ष में कितना होगा? 5 वर्ष में कितना होगा? ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 4,000 का आगे कै वर्ष में? 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 9,000। 5 यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 3। यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 2, तो यहाँ से यहाँ तक 3। यहाँ का पूछा है, तो हमको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो आगे वाला लेंगे 9,000 गुणे। अब देखिए समान अंतर नहीं है, समान, ये क्वेश्चंस कब चल रहा है? समान अंतर नहीं है। समान अंतर पे भी आप ये लगा सकते हैं, तभी आपकी गलत नहीं होगा। समान अंतर पे इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि आप इससे करनी में लगाएंगे तब भी वही आंसर आएगा। इसलिए समान अंतर नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 3 है। देखिए समान अंतर नहीं है, तो इसका अंतर कितना है? 2। जय करनी बना देंगे 9,000 बटे 4,000। ये हमेशा बाद वाला अंश रहेगा और प्रीवियस वाला आपका हर रहेगा। 2 है तो यहाँ 2 लिख भी सकते हैं, नहीं है 3 रहेगा। 3 यहाँ से यहाँ तक 3, प्रीवियस क्वेश्चन में 3 था, इसलिए मैंने लिखा। करनी में आप 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि करनी का मतलब होता है 2। और आगे कितने का अंतर है? 3। ये घात लगा, आगे का जितने का अंतर है पावर लगा देंगे, और इसके बीच में जो अंतर है वो अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो 9,000 अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब करनी में ये कट जाएगा। 3 गुणे 3 बटे 2। कैसा? कै घाते हैं? 3। यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 9,000 गुणे 3 बटे 2 गुणे 3 बटे 2 गुणे 3 बटे 2। ठीक है, तो इसको आप जब कल हल करेंगे तो आपका आएगा 30,375 रुपये आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपका ऐसे आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, समान असमान चाहे जैसे भी क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन पे जाते हैं, वहाँ भी आप ये नियम अप्लाइड कर सकते हैं। जैसे पहला मैंने क्वेश्चन बताया है कि 2 वर्ष में 4,160 का 2 वर्ष में 5200 हो जाता है, तो 4 वर्ष में अगर आप अंडर रूट से लगाएंगे तो ऐसे भी लग सकता है 5200। ठीक है, गुणे कै साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है, तो ये अंडर रूट 5200 बटे 4,160 2। अब बटे आगे कितने का अंतर है? 2। 2 से 2 ये लगाएंगे, जब अंडर रूट रहेगा आगे भी वही 2 घाते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 5200 गुणे 5200 बटे 4,160 मैंने ये लगाया था। इस पर वही नियम यहाँ भी लगाया, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मैंने कर दिया है। ठीक है, आप कोई भी नियम आप लगा के आगे और पीछे का ज्ञात कर। अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि आगे का कैसे, अब तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? लुकिंग फॉरवर्डिंग, आगे का कैसे ज्ञात करेंगे। 2 साल का दिया है, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, आगे का ज्ञात करेंगे। अब हम लोग ये करेंगे कि पीछे का। पीछे का मतलब कोई भी धन आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई धन पीछे का है। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिए मूलधन गायब करते हैं। कोई धन, देखिए एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹5200 हो जाता है, तो 4 वर्ष में ₹5200 हो जाता है, 4 वर्ष में ₹6500 हो जाता है, तो मूलधन बताइए। आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे का पहले ज्ञात करते तब इसमें पीछे बैकिंग। तो आप देखिए मूलधन ये प्रिंसिपल वैल्यू ये है, मूलधन ये है। अब इसके कै साल बाद? 2 साल बाद कितना हो जाता है? 5200। फिर इस 4 साल बाद, तो यहाँ से 4 साल बाद तो यहाँ आगे कितना हुआ? फिर ये 2, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ पे कितना हो जाता है? 6500। अब हमको यहाँ से बैकिंग जाना है, बैक जाना है। आगे की क्या लुकिंग फॉरवर्डिंग थी, लुकिंग बैकवर्डिंग है यहाँ। तो आप कैसे इसको ज्ञात करेंगे? ये अलग देखिए, समान अंतर, अभी समान अंतर पे आप ज्ञात करेंगे, चाहे जैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। समान अंतर हो, असमान अंतर हो, चाहे जैसे भी, आप इसको ध्यान से देखिए। अब इसको में क्या करना है कि प्रीवियस बैक वाला, आगे को उसमें बड़ी वाली संख्या, इसमें छोटी वाली कौन है? 5200 गुणे फिर जो छोटी वाली उसी को अंश बनाएंगे। लुकिंग फॉरवर्डिंग में जो आगे की संख्या रहेगी, बड़ी संख्या रहेगी, उस संख्या में बड़ी वाली संख्या को अंश बटे छोटी वाली संख्या को हर बनाते थे। इसमें ठीक उल्टा करेंगे, छोटी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को अंश और बड़ी वाली संख्या को हर बना देंगे। इससे आप गुणा कर देंगे, 13 चौक को 52, 13 पचे 65, काट दीजिए इसको।
ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4160 रुपया। अभी आप इसको ज्ञात किए थे, पहला ही क्वेश्चन था 4160 का 2 वर्ष में 5200 हो जाता है, तो 4 वर्ष में कितना था 6500 आपने ज्ञात किया। इसी को आपने उसी दूसरे तरीके के क्वेश्चंस को आपने हल कर लिया। देखिए बैकवर्डिंग में इस तरह से करेंगे, प्रीवियस छोटी वाली संख्या बटे छोटी वाली संख्या के अंश बना देंगे, बड़ी हमको पीछे जाना है, ये देखिए ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए एक अलग तरीके के क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक उसी तरह कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4500 रुपया है और 6 वर्ष में 7500 रुपया है, तो मूलधन बताइए। ठीक है, अभी हम समान अंतर का ले रहे हैं। जैसे ये भी वीडियो देखिए, यहाँ 2 साल का अंतर था, इसलिए 2 साल का अंतर, तो हम डायरेक्ट इस तरह गुणा करिए। अभी मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, जब ये अंतर समान नहीं रहेगा तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, अब आगे लुकिंग फॉरवर्डिंग आगे बढ़ना है, तो बड़ी वाली संख्या या नेक्स्ट वाली जो मिश्र धन रहेगा बटे मिश्र धन बटे प्रीवियस वाला धन, इसमें अपोजिट करेंगे। छोटी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को अंश बना देंगे, बड़ी वाली संख्या को हर बना देंगे। इसमें भी देखिए 3 वर्ष में मूलधन क्या है 3 वर्ष में 4500, तो आगे दिया है 6 वर्षों में 6 वर्ष, तो यहाँ से यहाँ तक 6 वर्ष में 3 वर्ष, ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ बचा कितना 3 वर्ष में कितना हो जाता है 7500 रुपया। ठीक है, तो अब हमको पूछा मूलधन, हमको पीछे जाना है, बैकवर्डिंग जाना है। ठीक है, तो आपको ध्यान दें यहाँ 3 है यहाँ 3 है, समान अंतर है, वर्षों की संख्या समान, डायरेक्ट तो ये आप लगा दीजिए 4500 गुणे 4500 बटे 7500, ये आपका मूलधन बराबर हो जाएगा। या दोनों में अनुपात ज्ञात कर लीजिए, जो भी होगा इसे गुणा कर दीजिए। तो 5 9 45, 15 15 3 75, तो 2700 रुपये आपका कितना मूलधन आ जाएगा, ये 2700 रुपये। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2700 रुपये। कितना आसान क्वेश्चन, ये समान अंतर पे होगा। हाँ ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन असमान का लेते हैं। ठीक है, चलिए एक नए तरीके के क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 8820 हो जाता है, 3 वर्ष में 9261 हो जाता है, तो मूलधन बताइए। अब आप इसको देखिए, मूलधन 2 वर्ष में कितना हो जाता है 8820, और यहाँ से यहाँ तक कह रहा है 3 वर्ष में। देखिए यहाँ दिया 3 वर्ष में 9261, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, तो यहाँ से यहाँ तक क्या ये। अब देखेंगे समान अंतर नहीं, इसमें देखिए कि समान अंतर नहीं, तो आप कैसे लगाएंगे। तो आपको कहाँ जाना है, बैकिंग जाना है, बैक जाना है। ठीक है, तो बैक जाना है तो छोटी वाली संख्या लेंगे बटे छोटी वाली संख्या बटे बड़ी वाली संख्या, लेकिन समान अंतर नहीं है। तो आप क्या करिए, देखिए कि एक के लिए ये बन रहा है, तो यहाँ कितना है 2, तो आपका अगर अंडर रूट दिखाएंगे एक के लिए 8820 बटे 9002 एक के लिए बन रहा है, तो यहाँ कितना है 2, तो 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक, एक के लिए कड़ी नहीं लगाएंगे, यहाँ से एक के 2 रहेगा, फिर प्रीवियस बताएंगे, 2 रहेगा तो कड़ी लगाएंगे, 3 रहेगा तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 4, एक रहेगा तो एक का कड़ी नहीं होता, एक का वही होता। एक यहाँ एक के लिए 8820 बटे 9261, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना है 2, 1 + 1 बराबर 2, तो कई बार हमको गुणा करना पड़ेगा 2 बार। ये 8820 गुणे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि 21 से 21 का एक घन है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस करिए, ये 21 का स्क्वायर है और 21 से काटेंगे तो 420, ये भी 420 हो जाएगा 21 से, ये 21 का स्क्वायर है, 21 स्क्वायर मतलब 441। अब 21 के स्क्वायर 21 से इसको काट दीजिए, 20 21 से काट देंगे तो 21 बचेगा, तो 20 बटे 21 गुणे 20 बटे 21 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा कर देंगे, 21 दूना 42, 21 441, 441 का 20, तो आपका आ जाएगा 8000 रुपये। कोई धन कैसे आ जाएगा 8000। तो एक है, एक के लिए अंडर रूट नहीं लगाएंगे, एक के लिए वही रहेगा, 2 आप ज़्यादा जाना इसलिए 2 का लगाएंगे। ठीक है, एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखें। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में 1 साल का ये अंतर था, 1 साल के लिए मैंने वही संख्या रखा काड़ी ने। 1 साल से अधिक 2 रहेगा तो काड़ी लगाएंगे, क्योंकि मिनिमम 2 रहना चाहिए तब काड़ी लगेगा, एक के लिए सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस में भी लुकिंग फॉरवर्डिंग में भी आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अब कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 18,000 तथा 3 वर्ष में 25,920 हो जाता है। 1 वर्ष में 18 मूलधन है, 1 वर्ष में 18,000, कितने साल है 1 साल, और 3 वर्ष में 25,920, यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष 25,920, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हुआ 2 वर्ष। तो मूलधन पूछा, हमको कहाँ आना है, पीछे आना है। पीछे आना तो मैंने बताया है कि ये पीछे वाली संख्या लेते हैं,
18,000 गुणे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक है, जो यहाँ से यहाँ तक है तो देखिए 2 है, मिनिमम 2 के लिए अंडर रूट लगता है, 1 के लिए नहीं लगता, इसलिए 1 के लिए मैंने नहीं लगाया। लेकिन फॉरवर्डिंग में भी आप 1 के लिए सेम फ्रैक्शन बनाएंगे, नहीं लगाएंगे। 2 साल का अंतर रहेगा तो करंडी लगाएंगे, 3 साल का अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 4 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं लगाते हैं, क्योंकि 1 साल का अंडर रूट नहीं, 2 साल होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 साल है और यहाँ पूछा 1 साल, जो पूछे जाए उसको आप मैंने बताया पावर लगाएंगे, जिसका मान दिया है उसको कड़ी में रखेंगे। तो 25,900 कड़ी का मतलब है कि कड़ी के लिए 2 वर्ष के लिए, या अंडर रूट 3 रखेंगे, अंडर रूट 4 रखेंगे, बटे 18,000। 2 साल है, 2 यहाँ रख भी सकते हैं, नहीं कड़ी का मतलब होता है 2। और कितने प्रीवियस हमको जाना है यहाँ से यहाँ तक, 1 जो जाना है घात लगा दीजिए। तो 18,000 इसका आप गुणा करेंगे, इसका आप देखिए गलत हो गया, इसमें जब लुकिंग बैकवर्डिंग जाना है तो जो प्रीवियस वाला पीछे वाला संख्या अंश हो जाएगी और फॉरवर्डिंग वाला हर हो जाएगी। ये देखिए सब में देखें, हाँ आगे जाना रहता तो ये अंश हो जाता, ये हर हो जाता, लेकिन हमको पीछे जाना है, यहाँ जाना, मूलधन यहाँ, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ, तो ये हो जाएगा। आप इसको जब काटेंगे तो आएगा आपका 5/6। इसको आप क्रॉस करके अंडर रूट ज्ञात करेंगे, 18,000 बटे 25,920, तो आएगा 5/6। 6 से काटिए, 6 3 18,000, तो आपका आंसर कितना आएगा, वह मूलधन कितना है, 15,000 रुपये है। इस तरह आप समान अंतर असमान अंतर है कैसे आप ज्ञात करेंगे, कई मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। मैंने लगभग 5 6 7 क्वेश्चंस लगाए हैं समान अंतर असमान अंतर पे, ठीक है। ओके बाय, आप लोग मेहनत करिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए।